भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुख सागर तीसरा स्कंद 25वां अध्याय। करदम जी का वन में जाना और परमेश्वर का ध्यान करके अपना तन त्याग करना। मैत्रेयी जी ने कहा, हे विदुर, कपिल देव जी का यह वचन सुनते ही करदम ऋषीश्वर ने दंडवत और परिक्रमा करके वन में चले गए। जाते समय देवहूति से कह गए कि तुझे जिस बात का संदेह हो वह कपिल देव मुनि से पूछ लेना। यह वचन सुनकर देवहूति ऋषीश्वर महाराज के चरणों पर गिरने के उपरांत हाथ जोड़कर बोली, आपने मुझे कपिल देव मुनि को सौंप दिया, इसलिए मैं साथ चलने से लाचार हूँ। करदम जी वन में जाकर नारायण जी के तप और ध्यान में लीन हुए। सब जीवों और संसारी वस्तुओं में परमेश्वर का प्रकाश ऊख के रस के समान कि कोई गांठ मिठाई व रस से खाली नहीं है, कोई गांठ मिठाई व रस से खाली नहीं होती। एक सा समझकर अपना तन योगाभ्यास के साथ त्याग किया। उनके जाने से देवहूति को बड़ा शोक और दुख हुआ, पर ब्रह्मा जी का वचन याद करके ज्ञान की दृष्टि से चित्त को धैर्य दिया और कपिल देव जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैंने देवताओं से सुना था कि आदि पुरुष भगवान यह संसार रूपी वृक्ष जो माया मोह के फल फूल से लदा है, इसके काटने वाले हैं। सो अब मुझे राजसी की चाहना नहीं रही, इसलिए मुझको अपनी शरण में जानकर दया करके ऐसा ज्ञान सिखलाइए जिसमें मेरी अज्ञानता छूट जाए। संसार में अज्ञान को अंधेरे के समान समझना चाहिए। जिस तरह मनुष्य अंधियारे में राह भूलकर ठोकर लगने से गड्ढे में गिरकर चोट खाता है, उसी तरह अज्ञानी मनुष्य संसारी माया मोह में लिपटकर नष्ट होते हैं। ज्ञान का दीपक हाथ में रखने वाला मनुष्य अच्छी तरह अपनी कामना के स्थान पर पहुंचकर भवसागर पार उतर जाता है, काम क्रोध व अहंकार के गड्ढे में नहीं गिरता। सो मैं चाहती हूँ कि आप इस प्रकृति का हाल जिससे सारा संसार उत्पन्न होता है और जिस तरह परमात्मा का प्रकाश सब जीवों के तन में रहता है, कृपा करके वर्णन कीजिए। यह वचन सुनते ही कपिल देव जी बोले, हे माता, मैं इस हाल के पूछने से बहुत प्रसन्न हुआ। मुझसे ऐसी बात सुनने की इच्छा योगी और ऋषीश्वर लोग रखते हैं। संसारी माया जाल से छूटने के लिए मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के सिवा दूसरी बात उत्तम नहीं है। माता पिता भाई बेटा और मित्र उसी को कहना व समझना चाहिए जो ज्ञान की बात बतलावे। जो माता पिता आदि अपने परिवार को ज्ञान नहीं सिखलाते, उन्हें हितु न जानकर शत्रु जानना उचित है। तुम तो आप ज्ञानी हो, तुम्हारे भवसागर पार उतरने में संदेह नहीं है, पर तुम यह बात निश्चय करके जानो कि मेरी दया व कृपा हुए बिना किसी को ज्ञान नहीं मिलता। नहीं तो जो कोई चाहता ज्ञानी हो जाता। हम ज्ञान का हाल तुमसे कहेंगे, उसे जो मनुष्य प्रीति के साथ सुनेगा वह कृतार्थ होकर भवसागर पार उतर जाएगा। संसार में ज्ञानी लोग मुक्ति पाते हैं और अज्ञानी मनुष्य मुक्ति पदवी पर नहीं पहुँचते। हे माता, जो लोग काम क्रोध लोभ अहंकार मद व मत्सर के वश होकर संसारी माया मोह में फंस जाते हैं, उन्हें अवश्य नरक भोगना पड़ता है। यह मन उनकी संगति पाकर अशुभ कर्म करने से 84 लाख योनि में जन्म लेकर अनेक तरह के दुख भोगता है। जो मनुष्य उनको अपने वश में रखे, वह अपने तन से उस पुरुष को पृथक देख सकता है। ज्ञान प्राप्त हुए बिना काम क्रोध आदि वश में नहीं हो सकते। जो लोग विरक्त होकर वैराग्य धारण करके भक्ति योग का अभ्यास करते हैं, उनके वश में काम क्रोध आदि हो जाते हैं। जो लोग मेरे चरणों की भक्ति सच्चे मन से करते हैं, उनकी मुक्ति होने के लिए वह आनंद की राह है। सो तुम अपने पति और लड़कियों के जाने की कुछ चिंता ना करो। गृहस्थी में मन लगाना ही संसार की फांसी है। मनुष्य जितनी प्रीति परिवार और धन आदि झूठे व्यवहार की करता है, उतनी प्रीति साधु महात्मा से करे तो मुक्त पदवी पर पहुंच जावे। हे माता, मनुष्य का तन देवताओं से कुछ कम नहीं होता, पर ज्ञानी होना चाहिए। ज्ञानवान मनुष्य देवता से अच्छे होते हैं, उनकी बराबरी देवता नहीं कर सकते। भक्ति योग की पदवी यज्ञ दान तीर्थ और व्रत आदि सब धर्मों से उत्तम समझना चाहिए। जब तक संसारी तृष्णा नहीं छूटती, तब तक भक्ति योग मिलना कठिन है। ज्ञान प्राप्त होने के लिए सत्संग चाहिए। सो मेरी कृपा के बिना संत महात्मा की संगति नहीं मिलती। यह बात सुनते ही देवहूति प्रसन्न होकर इस इच्छा से चारों ओर देखने लगी कि वे साधु संत कैसे होते हैं, मुझे मिले तो मैं उनका सत्संग करके भवसागर पार उतर जाऊं। कपिल देव जी ने उसका यह हाल देखकर कहा, हे माता, साधु संत व ज्ञानी के लक्षण हम तुमसे कहते हैं, सुनो। उनको किसी से के दुर्वचन कहने से क्रोध नहीं होता। निंदा व स्तुति करना दोनों उनके निकट बराबर है, क्योंकि वे सबके तन में परमेश्वर का प्रकाश एक सा देखते हैं और दुखी मनुष्य को देखकर उनके हृदय में दया आती है। वे सब जीवों के साथ मित्रता रखते हैं, किसी से शत्रुता नहीं करते और
दिन रात हरि चरणों में ध्यान लगाकर मेरी कथा व कीर्तन सुनने का प्रेम उनको आठों पहर रहता है। खाने पहनने आदि संसारी कामों को अपना किया नहीं समझते। सब भली व बुरी बातें परमेश्वर की इच्छा के ऊपर जानते हैं। सुख और दुख एक सा समझकर मेरे मिलने की इच्छा से अपना घर द्वार कुल परिवार छोड़कर जिस जगह मेरी कथा व कीर्तन का स्मरण व चर्चा रहती वहाँ बड़े आनंद से रहते हैं। कथा के सुनने से उनको ज्ञान प्राप्त होकर भक्ति उत्पन्न होती है और भक्ति होने से मैं उनको संसारी माया जाल से विरक्त कर देता हूँ। तब में मेरा स्वरूप अपने तन में ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं। उनका मन मेरे चरणों में लगा रहने से बरसात धूप और जाड़ा उनको कुछ सता नहीं सकता। ऐसे संतों की संगति करने से मुझे सदा इच्छा बनी रहती है, पर वे साधु संत ऐसे समदर्शी हों जो पशु पक्षी आदि सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार एक सा समझकर अपना भीतर व बाहर एक सा रखे। ऐसे ज्ञानियों की मुक्ति होती है। काल, सूर्य, चंद्रमा, यमराज, अग्नि, पानी और हवा आदि सब मेरे अधीन हैं। मेरी आज्ञा के बिना कुछ काम नहीं कर सकते। जो मेरी शरण में आता है उसके ऊपर किसी का कुछ वश नहीं चलता। कपिल देव जी का यह वचन सुनकर देवहूति ने कहा, महाराज, मुझ स्त्री को यह ज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है। अपनी भक्ति और पूजा का सरल मार्ग मुझे बतलाकर प्रकृति का हाल कहिए। यह बात सुनते ही कपिल देव मुनि बोले, हे माता, पहले तुम प्रकृति का हाल जो शरीर कहलाता है सुनो। यही सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों मिलकर जो एक जगह रहते हैं उसे प्रकृति का मूल जानकर माया की उस जड़ को डालियां समझना चाहिए। 24 तत्व उन शाखों के पत्ते हैं। उसी से सब जीवों का तन बनकर संसार की उत्पत्ति होती है। तुम आत्मा को, जिसे बोलता पुरुष कहते हैं, इन 24 तत्वों से पृथक जानो, क्योंकि वह आत्मा सदा एक रूप रहकर घटने, बढ़ने, जन्म लेने और मरने से रहित है। 24 तत्व जिनसे शरीर तैयार होता है सदा बनते बिगड़ते रहते हैं। जो मनुष्य अपने तन और इंद्रियों के सुख को अपना सुख जानकर उससे प्रीति रखता है उसको अज्ञानी, और जो मनुष्य अपने शरीर में आत्मा को तन से सदा बिलग जानता है उसे ज्ञानी समझना चाहिए। इन्हीं 24 तत्वों से देवता, मनुष्य, जड़ और चैतन्य आदि सब जीवों की उत्पत्ति होती है। इसलिए परमेश्वर को सबका मालिक और उत्पन्न करने वाला जानना चाहिए। सो हे माता, तुम अपने तन में आत्मा को 24 तत्वों से पृथक जानो, तब तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 26वां अध्याय। कपिल देव जी का देवहूति से प्रकृति का हाल कहना, जिससे सब जीवों का तन बनता है। कपिल देव मुनि बोले, हे माता, मैं 24 तत्वों के लक्षण बिलग बिलग तुमसे कहता हूँ, जिनके जानने से आत्मा और शरीर का भेद पृथक पृथक मालूम होता है। नारायण जी का जो प्रकाश सब जीवों के तन में रहता है उसी को आत्मा बोलता पुरुष कहते हैं। उसका नाश कभी नहीं होता। वह पुरुष सब जीवों का पालन करता है। उसका चमत्कार जीवों के तन में इस प्रकार है, जैसे कई बर्तनों में पानी भरकर धूप में रख दो तो उन बर्तनों में सूर्य की छाया पड़ने से दूसरे सूर्य दिखलाई देते हैं। जब उन बर्तनों को तोड़ डालो तब सूर्य उनमें नहीं देख पड़ते। बर्तन के टूटने से सूर्य का नाश नहीं होता, वह प्रकाश फिर सूर्य में मिल जाता है। उसी तरह आत्मा का हाल भी समझना चाहिए। जिसको यह ज्ञान प्राप्त होता है वह मनुष्य संसारी माया में नहीं फंसता। इसके सिवा जिस तरह काठ में अग्नि और तिल में तेल रहता है पर दिखलाई नहीं देता, उसी तरह आत्मा भी तन में दिखलाई नहीं पड़ता, पर ज्ञान की दृष्टि से उसको अलग समझना चाहिए। क्योंकि जब तक वह बोलता पुरुष तन में रहता है तब तक उसका संग पाकर यह शरीर उसी की सामर्थ्य से चलने, बोलने, खाने, पीने और इंद्रियों को सुख देने से काम करता है। उस सुख का भोगने वाला उसी आत्मा पुरुष को, जो छोटा रूप परमेश्वर का प्रकाश अंगूठे के समान सब शरीर में रहता है, समझना चाहिए। क्योंकि जब वह आत्मा पुरुष शरीर से निकलकर बिलग हो जाता है तब वह तन मृतक होकर गल सड़ जाने के सिवा किसी काम का नहीं हो सकता। यही समझकर आत्मा को 24 तत्वों से पृथक जानना चाहिए। जो लोग ज्ञानी हैं वे आत्मा पुरुष को अविनाशी और शरीर को नश्वर जानकर ओम हरि इस शरीर से प्रीति नहीं रखते। प्रकृति का रूप पहले अच्छी तरह मालूम नहीं होता। ओम हरि। जब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण उसमें मिल जाते हैं तब उसका स्वरूप प्रकट होता है। शरीर में रहने वाला परमेश्वर का छोटा रूप योगाभ्यास किए बिना और ज्ञान प्राप्त हुए बिना किसी को दिखलाई नहीं देता।
वही पुरुष काल रूप बनकर बाहर रहता है, उसी को जानने के लिए संसार में यज्ञ, तप, दान और धर्म बने हैं। हे माता, जिसने उस पुरुष को पहचान कर उसे अपना मालिक और उत्पन्न करने वाला जाना, वह यज्ञ और तप आदि सब शुभ कर्म कर चुका। उसके जाने बिना सब सुकर्म व्यर्थ होते हैं। इसका जानना कुछ कठिन नहीं है, वह सहज में भक्ति व प्रेम करने से पहचाना जाता है। सो तुम भक्ति करके उस पुरुष को जानो, फिर तुम्हें दूसरी कोई बात करने का प्रयोजन नहीं रहेगा। संसारी सोच तुम्हारा छूट जाएगा। मैं 4 तरह की भक्ति, सात्विकी, राजसी, तामसी और नौधा तुमसे कहता हूँ। मन लगाकर सुनो। परमेश्वर के मिलने के लिए सात्विकी भक्ति जल के समान निर्मल है, जिसमें मुक्ति प्राप्त होने के सिवा दूसरी कामना नहीं रहती। राजसी भक्ति स्त्री, द्रव्य और पुत्रादिक संसारी सुख के लिए समझो। तामसी भक्ति इस वास्ते है कि मेरा शत्रु मर जावे। और नवधा भक्ति करने वाले संसारी सुख और मुक्ति आदि किसी वस्तु की चाहना नहीं रखते हैं। इस तरह की भक्ति मुझे बहुत प्यारी मालूम होती है। भक्ति उसको कहते हैं कि मेरे चरण कमलों का ध्यान, जो अति सुंदर और कोमल हैं, बड़ी प्रीति और सच्चे मन से हृदय में रखे और 8 पहर मेरे नाम का स्मरण करे। हाथों से मेरी सेवा और पूजा तथा पैरों से तीर्थ यात्रा किया करें। जो लोग सात्विकी, राजसी व तामसी भक्ति करते हैं, मैं उनकी इच्छा और कामना पूरी कर देता हूँ, जिसमें उनका परिश्रम व्यर्थ न हो। जो मनुष्य मेरी नवधा भक्ति करता है, उससे मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ और सोचता हूँ कि कौन वस्तु उसको देकर उसके बदले से उऋण हो जाऊँ। हे माता, तुम मेरी नवधा भक्ति करो, मुक्ति पद पर पहुँचोगी। पर जो तुम अपने को यह जानती हो कि मैं राजा स्वयंभु मनु और शत्रुपा की बेटी, करदम जी की स्त्री, राजा प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन हूँ, तो यह शरीर का नाता सब झूठा जानकर हरि भक्तों और साधु संतों से नाता लगाओ। सब इंद्रियों का जो स्वाद व सुख है, उसकी चाहना परमेश्वर को अर्पण किए बिना मत करो। जब इस तरह तुम साधना करोगी, तब तुम्हारे हृदय में इस आदि पुरुष का रूप तुमको आप से आप दिखलाई देगा। हे माता, यह ज्ञान उस मनुष्य को प्राप्त हो सकता है जो अपने धर्म पर स्थिर रहकर ज्ञानियों का सत्संग करे। जिस काम का फल बुरा है वह कर्म ना करे। जो कुछ प्रारब्ध अनुसार उसे मिले, उस पर संतोष रखकर अधिक लोभ ना बढ़ावें। पेट भर ना खाएं, जिसमें परमेश्वर का भजन व स्मरण करते समय आलस्य ना आवे। जहाँ तीर्थ स्थान और ज्ञानियों का अच्छा सत्संग हो, वहाँ पर रहे, और जहाँ अच्छी संगति ना हो, वहाँ ना रहे। परमात्मा को अपने शरीर और सब जीवों में एक सा देखकर भूख, प्यास और सुख दुख को बराबर समझे। ऐसे मनुष्य को जीवन मुक्त कहते हैं। जब तक ऐसा ज्ञान ना प्राप्त हो, तब तक अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार धर्म कर्म करता रहे। उसके करने से धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 27वां अध्याय। कपिल देव जी का सांख्य योग ज्ञान देवहूति से कहना। कपिल देव जी बोले, हे देवहूति, अब मैं सांख्य योग का ज्ञान तुमसे कहता हूँ, चित्त लगाकर सुनो। पर तुम इस ज्ञान को बहुत अच्छा जानकर दूसरे किसी से मत कहना। यह ज्ञान जल्दी सब मनुष्यों को नहीं मिलता। संसारी व्यवहार को तुम झूठा समझो, कभी सत्य मत समझना। कदाचित तुमको यह संदेह हो कि जब संसारी व्यवहार सब झूठा है, तो संसार में जो यज्ञ, तप आदि धर्म और पाप की बात मनुष्य लोग करते हैं, वे भी झूठी होंगी। सो पाप और पुण्य की बात को सत्य मानकर उसे कभी झूठा मत समझो। जिस तरह कोई मनुष्य किसी स्त्री से जागते समय मिलने की चाहना रखकर उसी ध्यान में सो जावे और स्वप्न में उस स्त्री से भोग करके उसका वीर्य गिर पड़े, उसका भोग करना झूठा और वीर्य का गिरना सच्चा होता है, उसी तरह यह संसार झूठा है। पर जो पाप पुण्य मनुष्य करते हैं, उसके बदले सुख और दुख अवश्य भोगना पड़ता है। इस बात का एक इतिहास कहता हूँ, सुनो। एक मनुष्य लकड़ी का बोझ वन से काटकर अपने सिर पर लिए हुए बेचने के लिए जाता था। जब वह धूप की गर्मी से राह में थक गया, तब वृक्ष की छाया में सिर से अपना बोझ उतारकर एक कुआं पर पानी पीने के उपरांत बैठकर सुस्ताने लगा। उस समय उसने क्या देखा कि एक सवार घोड़ा दौड़ाए उस कुआं पर पानी पीने के लिए चला आता है। उसे देखकर लकड़ी बेचने वाले ने मन में कहा कि हमको भी घोड़ा मिलता तो सवार होकर चलते, बोझा उठाने और पैदल चलने से पैर जलते हैं। इसी विचार में वह कुएं की जगत पर सो गया। स्वप्न में उसको घोड़ा मिला। जब वह उस पर सवार होकर कुदाने लगा, तब घोड़े पर से गिर पड़ा और उसी स्वप्नावस्था में वह उछला तो कुएं में गिर पड़ा। कुएं में गिरने से उसके हाथ पैर टूट गए। सो हे माता, उसको घोड़ा मिलना झूठा
और कुएं में गिरने से चोट लगना सत्य हुआ। इसी तरह संसारी सुख झूठा समझो, पर मनुष्य को पाप करने से दंड अवश्य मिलता है। जब लोगों ने उस लकड़हारे को निकालने का उपाय किया, तब उसने कुएं में से कहा, मैं स्वप्न में घोड़े पर चढ़ा था, उसका यह फल पाया। जो लोग नित्य घोड़े पर चढ़ते हैं, वे ना मालूम कैसे गहरे कुएं में गिरकर दंड पावेंगे। हे देवहूति, जो मनुष्य संसार में सवारी, गहना, कपड़ा, स्त्री और मकान आदि का सुख पाकर यह समझता है कि यह सब सुख मैं अपने पराक्रम से भोग रहा हूँ, परमेश्वर की दया से वह सुख मिलना नहीं समझता, उसे अवश्य दुख भोगना पड़ेगा। जो मनुष्य उस सुख को परमेश्वर की इच्छा और दया से प्राप्त हुआ जानकर उसमें अधिक स्नेह नहीं रखता और अपने वर्ण व शरीर का धर्म समझकर उस द्रव्य के अहंकार में किसी जीव को दुख नहीं देता, उसे दंड नहीं मिलता। मुनि का यह ज्ञान सुनकर देवहूति बोली, महाराज, आपने कहा है कि इस शरीर से उस आदि पुरुष को पृथक समझो, सो यह बात बड़ी कठिन बात है। आँख से देखे बिना उस पुरुष को प्रकृति से किस तरह बिलक जानूं? वह पुरुष शरीर से इस तरह मिला है जिस तरह दूध में घी और अग्नि में प्रकाश रहता है। इसका हाल पृथक करके वर्णन कीजिए। यह वचन सुनकर कपिल देव मुनि बोले, हे माता, यह बात ज्ञान की दृष्टि से और आँखों से भी देखकर विचार करना चाहिए, क्योंकि जब परमेश्वर का चमत्कार शरीर से निकल जाता है तब हाथ पाँव आदि उनकी सब इंद्रियां बनी रहती हैं, परंतु उस तन से कुछ काम नहीं हो सकता। यह बात आंखों से प्रत्यक्ष देखकर जानना चाहिए कि उस आत्मा पुरुष के ना रहने से शरीर का यह हाल हो जाता है। सो तुम मनुष्यों की यह गति देखकर आत्मा पुरुष को शरीर से पृथक समझो। जिस तरह वैश्या विषयी मनुष्यों के पास द्रव्य देखकर अनेक ढंग से उसका धन और धर्म दोनों ले लेती है, उसी तरह मेरी माया धर्मात्मा पुरुष के पास जाकर अनेक ढंग से उसको छलती है। जो लोग मेरे चरणों की शरण में रहते हैं उन पर उस माया का कुछ वश नहीं चलता। गंगा जी मेरे पाँव का धोमन है, उनमें स्नान करने से मनुष्यों के सब पाप छूट जाते हैं। ओम हरि। और उनका मन शुद्ध हो जाता है। जो लोग मेरे चरणों का ध्यान अंतःकरण में रखते हैं वे फिर संसारी माया मोह में नहीं फंसते। जिसने पारस पत्थर पाया वह कांच के झूठे नंग की चाह नहीं रखता। संसार में उसकी सब कामनाएं पूरी होती हैं और मरने के उपरांत परलोक का सुख मिलता है। जिस तरह बेटा के भोजन करने से बाप का पेट नहीं भरता और दूसरे के पास रखा हुआ द्रव्य समय पर काम नहीं आता, उसी तरह शरीर को आत्मा से अलग जाने बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ऐसा ज्ञान जानने वाले जीवन मुक्त होते हैं। यह सब ज्ञान सुनकर देवहूति बोली, हे महाप्रभु, मैंने आपके ज्ञान सिखलाने के अनुसार आत्मा को प्रकृति से बिलक समझा, पर तत्काल इस मन का संसारी जाल से विरक्त होना और नारायण जी के चरणों में ध्यान लगाना बहुत कठिन है। जिस दिन से तुम्हारे पिता तप करने के लिए गए हैं उस दिन से एक क्षण भी मुझे नहीं भूलते। मेरा मन उन्हीं की चिंता में लगा रहता है। कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे सहज में ज्ञान और मुक्ति प्राप्त हो। यह बात सुनकर कपिल देव जी बोले, हे माता, हम भक्ति योग का सरल मार्ग तुमसे कहते हैं, सुनो। कदाचित कोई परमेश्वर के मिलने के लिए अपना मन धीरे धीरे लगावे तो उसकी भी मुक्ति होती है। जिस तरह कोई मनुष्य जगन्नाथ जी या मथुरा को जाने की इच्छा से घर से बाहर निकले और नित्य रास्ता चलता रहे तो एक दिन ठिकाने पर पहुंच ही जाता है, और जो रास्ता ना चलेगा वह किस तरह पहुंचेगा। जब राह में बटोही थककर किसी से पूछता है कि टिकने का ठिकाना कितनी दूर है, यदि वह मनुष्य टिकने का स्थान निकट बतलाता है तो थकने पर भी उसे चलने की सामर्थ्य हो जाती है और वह ठिकाने पर पहुंच जाता है। टिकने की जगह दूर बतलाने से आगे न जाकर उसी जगह टिक रहता है। उसी तरह हम तुमसे कहते हैं कि भक्ति योग, पूजा पाठ, व्रत, नियम और परमेश्वर की कथा व कीर्तन सुनना सहज राह है। जो लोग चित्त लगाकर ये सब कर्म करें वह भी मुक्ति पा सकते हैं। पूजा कई प्रकार की होती है। एक तामसी पूजा है जिससे यह प्रयोजन रखते हैं कि मेरा शत्रु मर जावे। अनेक मनुष्य लोगों को दिखलाने के लिए देर तक माला फेरकर पूजा करते हैं जिसे देखकर लोग हमारा विश्वास करें। दूसरी राजसी पूजा है जिसमें नारायण जी के नाम पर मनुष्यों से कपड़ा, रुपया, मिठाई व सुगंधाधिक लेकर उसको अपने खर्च में लाते हैं। शालिग्राम व लक्ष्मी नारायण की मूर्ति संसारी सुख प्राप्त होने के लिए पूजाते हैं। दूसरे के घर जो ठाकुर व शालिग्राम होते हैं उनसे भक्ति व प्रीति नहीं रखते। तीसरी सात्विकी पूजा
भक्ति व पूजा मुक्ति पाने के लिए करते हैं। चौथी निर्गुण पूजा वह है जिसमें मुक्ति की भी इच्छा न रखे, जो यज्ञ पूजा दान व्रत आदि शुभ कर्म करे, सब परमेश्वर के नाम पर अर्पण करते, उसके बदले में कोई कामना ना करे। मेरी कथा व कीर्तन सुनते समय करुणा के स्थान पर रो देवे, हर्ष की जगह प्रसन्न होकर मेरे ध्यान में मगन रहे। उन भक्तों से मैं बहुत लज्जित रहता हूँ। यह विचार करता हूँ कि कौन सी वस्तु उन्हें दूं जिसमें वह मुझसे प्रसन्न हो और मैं उस सेवा से उऋण हो जाऊं। इस तरह के भक्त जीवन मुक्त हैं। चारों वर्णों में वेद पढ़ा हुआ ब्राह्मण मुझे बहुत प्यारा मालूम होता है, पर जो ब्राह्मण परमेश्वर में प्रीति नहीं रखता, उस ब्राह्मण से हरिभक्त व साधु लक्षण शूद्र को भी मैं अधिक प्यार करता हूँ। सो हे माता, तुम मेरे चरणों में ध्यान लगाकर नारायण नाम का स्मरण करो, भवसागर पार उतर कर आवागमन से छूट जाओगी। जो परमेश्वर की भक्ति व पूजा से विमुख रहकर उनका नाम कभी नहीं लेता, वह मरने के उपरांत बहुत दिनों तक नरक में दुख पाकर पशु आदि योनि में जन्म पाता है और उस योनि में बहुत दिन रहकर फिर मनुष्य का तन उसे मिलता है। हे माता, परमेश्वर की भक्ति व ज्ञान प्राप्त होने और भवसागर पार उतरने के लिए केवल मनुष्य का चोला है। जिसने इस तन में परमेश्वर का भजन नहीं किया, जिसने इस तन में परमेश्वर को नहीं जाना, वह पीछे बहुत पछताएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 28वां अध्याय। कपिल देव जी का देवहूति से मनुष्य की उत्पत्ति कहना, जिस दिन से गर्भ में आकर फिर मरता है। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, इतनी कथा सुनकर देवहूति ने पूछा कि महाराज, जो मनुष्य परमेश्वर से विमुख हैं, उनका मरने के उपरांत क्या हाल होगा। कपिल देव जी बोले, हे माता, संसारी लोग कुल परिवार घर व द्रव्य के जाल में फंसकर अपनी आयु व्यर्थ नष्ट करते हैं। मनुष्य युवावस्था में कमाकर जिन लोगों को खिलाता है, बुढ़ापे में वही लोग शत्रु होकर उसे दुख देते हैं। मैं मनुष्य की उत्पत्ति और जन्म से मरण तक का हाल तुमसे कहता हूँ, सुनो। जिस रोज स्त्री को परमेश्वर की कृपा से गर्भ रहना होता है, उस दिन भोग करने के समय पुरुष का वीर्य स्त्री के रस से मिलकर खौलता है। 5वें दिन उसमें से बुल्ले के समान उठता है। 10वें दिन बेर के समान गांठ बंध जाती है। 15वें दिन वह गांठ मांस का पिंड होकर कुछ लंबा गोल हो जाता है। 1 महीने में हाथ पैर व सिर का चिन्ह बनता है। दूसरे महीने में अंगुलियां, तीसरे महीने में चमड़ा व हड्डी, चौथे महीने में शरीर पर रोएं व आँख कान आदि सब इंद्रियों के आकार बन जाते हैं। 5वें महीने में नारायण जी की कृपा से उसमें जीवात्मा का प्रकाश होकर उसको भूख व प्यास लगती है। 6ठे महीने में सिर नीचे और पैर ऊपर रहने के कारण उसका मन घबराता है। 7वें महीने में उसको अपने कई जन्म और 8वें महीने में 100 जन्म पीछे का हाल याद होकर ज्ञान प्राप्त होने से वह मालूम करता है कि पिछले जन्मों में हमने ऐसा कर्म करने से ऐसा दुख व सुख पाया था। यह बात समझकर वह परमेश्वर का ध्यान करके उनसे विनती करता है कि महाराज, मैंने पिछले जन्म में संसारी सुख व स्त्री पुत्र के मोह में फंसे रहने से नष्ट होकर जन्म व मरण से छुट्टी नहीं पाया और संत व महात्मा के सत्संग नहीं किया, इसलिए उल्टा लटक कर दुख पाता हूँ। इस समय मेरे ऊपर कृपा करके इस नरक कुंड से मुझे बाहर निकालिए। अब मैं तन मन से तुम्हारी सेवा में तत्पर रहूँगा, पर ऐसी दया कीजिए कि यह ज्ञान मुझे ना भूले और संसार में ऐसा काम करूं जिसमें जन्म व मरण से छूट जाऊं। जब 9वां या 10वां महीना हुआ, तब वायु जोर करके उसको बाहर गिरा देती है। गर्भ में कन्या बाईं और पुत्र दाहिनी कोख में रहता है। जब पृथ्वी पर बाहर गिरकर रोता है, तब परमेश्वर की माया से पहले जन्मों का ज्ञान उसे भूल जाता है। वह बालक छोटी अवस्था में भूख प्यास लगने पर रोने के सिवाय बोल नहीं सकता। बिछौने पर मलमूत्र करता है। जब तक कोई उसको नहीं उठाता, तब तक उसी में पड़ा रहकर कष्ट पाता है। उसके माता पिता मलमूत्र को धोकर उसे गोद में लेकर प्रसन्न होते हैं। जब उस अवस्था से सयाना होकर 5 वर्ष का होता है, तब उसके माता पिता विद्या सीखने के लिए गुरु को सौंप देते हैं। वहाँ विद्या सीखने से मारपीट खाता है, इच्छा पूर्वक खेलने नहीं पाता। जब 16 वर्ष की अवस्था में तरुण होकर अच्छा गहना व कपड़ा पहनता है, तब अभिमान से काम क्रोध और मोह में फंसकर अपने बराबर दूसरे किसी को नहीं समझता। कदाचित कंगाल हुआ तो दूसरे को अच्छा गहना व कपड़ा पहने और उत्तम पदार्थ खाते देखकर
दाह करता है। विवाह होने के उपरांत घर में स्त्री आने पर कमाने खाने की चिंता में दिन रात विकल रहकर अपना जन्म व्यर्थ गंवाता है। जो मनुष्य पहले जन्म में कुछ दान व धर्म नहीं किए रहता, वह मनुष्य अधिक कंगाल होकर आठों पहर पेट भरने के लिए चिंता व दुख उठाता है। जब लड़के वाले उत्पन्न होते हैं तब उनकी प्रीति में फंसकर अनेक तरह से झूठ सत्य बोलकर कमाई करके उनका पालन करता है। जब तक सामर्थ्य रहती है तब तक स्त्री और लड़कों को अपना समझकर उनका पालन करने के लिए सब तरह के दुख उठाता है। अपने परिवार में किसी मनुष्य के मरने से इतना रोता है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। अपनी स्त्री के वश में रहकर माता पिता को कठोर वचन कहकर दुख देता है, परलोक का डर नहीं रखता। मनुष्य स्त्री के मोह में फंसकर जैसा नष्ट होता है, वैसा और कोई काम उसका परलोक बिगाड़ने के लिए नहीं है। अहि बिस तो काटे चढ़े, यह चितवत चढ़ जाए, ज्ञान ध्यान अरु धर्म को जरा मूल से खाए। नारी पराई स्वप्न में भोगत अति सुख पाए, धर्म अरु काम गवाए के आप रहे खिसियाए। इसलिए जो मनुष्य अपना भला चाहे वह स्त्री के स्नेह में ना फंसे। सो हे माता, तुम भी स्त्री हो, मेरे कहने से बुरा मत मानना। धर्मशास्त्र के अनुसार यह ज्ञान तुमसे कहता हूँ। जब तरुणाई बीतकर बुढ़ाई आती है तब आंखों से कम दिखाई देता है, कानों से सुनाई नहीं देता, कमाई करने की सामर्थ्य नहीं रहती, तब घर में पड़ा हुआ लंबी श्वास लेकर पछताता और कहता है कि अब मैं अपने लड़कों का किस तरह पालन करूंगा। जो कंगाल हुआ वह उस समय खाने व पहनने का बहुत दुख पाता है। जिसके बेटे कमाई करने वाले हुए वे अपनी स्त्री समेत उस बूढ़े को शत्रु के समान समझते हैं। उस अवस्था में जब वह बूढ़ा अपने काम के लिए किसी से कुछ कहता है तब उसे घुड़क कर दुर्वचन कहते हैं। उस समय वह मन में बड़ा खेद करता है कि अब मैं बूढ़ा हुआ, कमाने योग्य नहीं रहा। इसीलिए ये लोग जिनका जन्म भर मैंने पालन किया, खाने पीने की सुध भी समय पर नहीं लेते। जिस तरह बैल जब बूढ़ा हो जाता है, बोझा उठाने की सामर्थ्य नहीं रखता, ओम हरि, तब बनिए लोग उसकी नाथ काट कर वन में छोड़ाते हैं। ओम हरि। सींग जड़े अरु खुरग से पीठ न बोझाले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भुस दे। हे माता, उस समय वह बूढ़ा यह दुख देखकर परमेश्वर से अपनी मृत्यु मांगता है, पर आयु संपूर्ण हुए बिना मृत्यु नहीं आती। उसके बेटा और पतोहू पहले आप भोजन करके पीछे से भिक्षुकों की तरह कुछ उसको भी खाने के लिए दे देते हैं। जब बुढ़ापे में कोई रोग आदि उसे होता है तो कोई घरवाला मनुष्य उसकी सेवा नहीं करता, 2 घड़ी उसके पास बैठने का भी साथी नहीं होता। वह बेचारा अकेला पड़ा रहता है। जब किसी से भोजन व पानी मांगता है तो वह जानबूझकर चुप हो जाता है, उसकी बात का उत्तर नहीं देता, उसे दुर्वचन कहता है। ये सब कष्ट उठाकर जब उसके मरने का काल निकट पहुंचता है तब कफ पित्त बात से उसका गला बंद हो जाता है, शुद्ध श्वास भी नहीं निकलती। उस समय पाप करने वालों से यमदूत कहते हैं कि जिसके लिए तूने यह सब पाप बटोरा था उनको अब अपनी रक्षा के लिए बुलाओ। जब वह बोल बंद हो जाने से उनको उत्तर नहीं दे सकता और ना किसी को बुला सकता है, तब अपनी करनी याद करके आंखों से सबको देखकर रो देता है। जब यमदूत अपना भयानक रूप दिखाकर धमकाते हैं तब उनके डर से उसका मलमूत्र निकल जाता है, उसके सिवा दूसरे को बेदूत दिखलाई नहीं देते। उस समय परिवार वाले जग को दिखाने के लिए झूठी प्रीति प्रकट करके रोते हैं, इसलिए उसका मन और अधिक घबराता है। उस रोने पीटने के शब्द में यमदूत उसे और बहुत दुख देते हैं। उस समय परमेश्वर का नाम व कथा व कीर्तन उसको सुनाना और गंगा जल, तुलसी, शालिग्राम जी का चरणामृत उसके मुख में डालना और साधु वैष्णव के चरणों की धूल उसके शरीर पर लगाना उचित है। सो किसी से नहीं बन पड़ता, केवल दिखावे के लिए रोना जानते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 29वां अध्याय, यमदूतों का अधर्मी जीवों को यमराज के पास ले जाना। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, इतनी कथा सुनकर देवहूति ने पूछा कि हे महाप्रभु, उस मनुष्य के मरने के उपरांत क्या हाल होता है, सो वर्णन कीजिए। कपिल देव मुनि बोले, हे माता, यह सब दुख उठाने के उपरांत यमदूत उस जीव को मरने के पीछे अंगूठे के प्रमाण उसका शरीर बना रहता है। सब इंद्रियों की शक्ति उसमें होती है। अपनी फांसी से बांधकर लोहे के मुकदरों से मारते हुए यमपुरी में, जो मृत्युलोक में 99,000 योजन पर है, यमराज के पास ले जाते हैं। उस समय राह में वह जीव भूख व प्यास लगने पर अपने किए हुए पापों का स्मरण करके बहुत पछताता है। रास्ते में पृथ्वी आग के समान जलती हुई मिलती है। जब वह उस धरती पर नंगे पैर, नंगे सिर, नंगे शरीर चलने से थककर कहीं सुस्ताना चाहता है या राह में अंधकार रहने से चल नहीं सकता, तब यमदूत उसको मुकदरों से मारकर दम नहीं लेने देते। उस समय वह जीव मृतक के समान अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। जिस तरह संसार में राजा लोग कुकर्म करने वालों को दंड देते हैं, उसी तरह वहाँ भी पाप
पाप करने वाला मनुष्य दंड पाता है। परमेश्वर की माया से उस अंगूठे भर के शरीर को अपना पहला तन समझता है और बहुत दुखी होकर अपने परिवार वालों और नौकरों को याद करके पीछे फिरकर देखता है कि इस महादुख में कोई मेरी सहायता करने के लिए आता है या नहीं। जब उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता तब वह बहुत पछताने और रोने के उपरांत कहता है कि जिनका पालन करने के लिए यह सब पाप बटोरा था उनमें से कोई मनुष्य इस समय मेरी सहायता नहीं करता। इस बात का स्मरण करके उस जीव को बड़ा खेद होता है, पर उस समय पछताने के सिवा और कर ही क्या सकता है। राह में सांप और बिच्छू आदि अनेक तरह के जीव उसे काटते हैं। जब इसी तरह बहुत दुख देते हुए यमदूत उस मनुष्य को वैतरणी नदी में, जहाँ मलमूत्र, रक्त, पीऊ, कीड़े, बाल, नख, हड्डी व सड़ा मांस भरा हुआ 4 कोस का फाँट बहता है, 4 घड़ी में ले जाकर डाल देते हैं। वह जीव उस नदी में कीड़ों के काटने और गिद्धों के मांस नोचने पर बहुत दुख पाकर अति विलाप करके कहता है कि जो कोई मुझे इस नदी से पार करता उसका मैं बड़ा यश मानता। यह बात सुनकर यमदूत अपनी गदा उसे मारते हैं। यह सब दुख उठाने के उपरांत वह जीव बैतरणी पार उतरकर जब 4 घड़ी में यमराज के पास पहुंचता है, तब धर्मराज की आज्ञा से चित्रगुप्त उसके कर्मों का कागज देखकर जितने दिन जिस नरक भोगने का दंड देना उचित होता है वहां उसे भेज देते हैं। उस नरक में जाकर वह बहुत दुख पाता है और अवधि पूर्ण होने पर फिर उस नरक से निकलकर अशुद्ध व कुरूप जीव की योनि में जन्म पाता है। वह सदा रोगी रहता है, कभी सुख नहीं पाता। इसी तरह 84 लाख योनि में भ्रम कर फिर उसे मनुष्य का तन मिलता है। सो हे माता, यह मनुष्य का चैतन्य चोला मिलना सहज नहीं होता। रौरव आदि 28 नरक हैं, उसका हाल 5वें स्कंध में आवेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।